हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपने पहले जो 3 पार्ट हैं उसको ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये पार्ट समझ आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और डोमिनेट कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, ठीक है, सारी फेनोगैमेट, तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशंस बता दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो आज इसका पार्ट 4 है, जिसमें हमने पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन बीइंग में अगर बॉय बेबी होता है और गर्ल बेबी होता है तो किस पे डिपेंड करता है और कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमने प्लांट्स का पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड किस तरीके से कैरेक्टर्स आगे आते हैं, इसी तरीके से ये भी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के थ्रू जो है कैरेक्टर्स जो है ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर इनको पेयर्स में बोले तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है 22 अदर होते हैं और 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो 46 और पेयर्स में पूछे तो 22 पेयर एंड प्लस 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम मेल में देखें, ठीक है, मेल में जो है 22 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में जो होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स। इसमें क्या है, आप देखने में पता लग रहा है आपका कि ये तो सेम है, ये भी सेम है, बट ये गिमिट्स क्या हैं, अलग अलग है। इसमें एक्स वाई है और इसमें क्या है, एक्स एक्स है। तो यही रीज़न है कि गर्ल बेबी या बॉय बेबी का होना डिपेंड किस पे करता है, मेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको कैसे। यहाँ हम लिख लेते हैं ये फादर, यहाँ पर मदर। ठीक है, फादर के कितने हो, क्या हो गया, एक्स एंड वाई, मदर का क्या हो गया, एक्स एंड एक्स। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर का एक्स क्रोमोसोम जो है क्रॉस होता है तो क्या हो गया, एक्स एक्स। एक्स एक्स से क्या पता लग रहा है, इट मीन्स ये क्या है, ये फीमेल है। ठीक है, एक्स एक्स मदर है ना, तो क्या हो गया, फीमेल। ये हो गया हमारा पेरेंटल जनरेशन। अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के दूसरे एक्स गेमेट से जो फ्यूज़ करता है तो भी क्या हो गया, एक्स एक्स, इट मीन्स गर्ल बेबी। क्योंकि गर्ल जो है फीमेल है, फीमेल में जो क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर वाई जो है इसके एक्स से फ्यूज़ हुआ तो क्या हो गया, एक्स वाई। अब एक्स वाई क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, बॉय बेबी। इसका जो y है फिर इसके दूसरे वाले x से फ्यूज हुआ तो क्या हो गया, एक्स वाई, मीन्स मेल बेबी। तो यहाँ पर इस चीज़ से आपको ये पता लग रहा है कि गर्ल बेबी या बॉय बेबी का होना डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है फादर पे। ठीक है, तो हम इसकी कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं। It is the process by which sex of a child is determined in human beings. A somatic cell contains 23 pairs of the chromosome, that is 46 chromosome. ठीक है, जो सेक्स का डिटरमाइन करता है तो उसमें ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम इनको पेयर में बोले तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ देम 22 पेयर हैव द सिमिलर क्रोमोसोम। 22 पेयर तो सेम क्रोमोसोम होते हैं, सिमिलर होते हैं। देयर आर कॉल्ड ऑटोसोम, जिनको कहते हैं ऑटोसोम। ठीक है, द क्रोमोसोम इन द 23rd पेयर कैन बी डिफरेंट एंड आर कॉल्ड हेट्रोसोम्स। और जो इसका 23rd पेयर होता है वो क्या होता है, अलग होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम। जैसे कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है, और फीमेल में क्या है, एक्स एक्स। ठीक है, तो इसको होमोगेमिट बोलते हैं और इसको हेट्रोगेमिट बोलते हैं।
क्रोमोसोम ऑफ द 23rd पेयर आर आल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो 23rd होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। दे डिटरमाइन इफ ए जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड और ए गर्ल चाइल्ड। ये उस टाइम डिटरमाइन होता है कि जब जाइगोट डेवलप होता है तो वो जो चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया कि किस तरीके से जो है। अब इसमें अगर हमने जो डायग्राम देखा था, जो मैंने फिगर बनाया था, उसमें 2 गर्ल बेबी हो रही थी और 2 क्या हो रहे थे, बॉय बेबी हो रहे थे। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज़ अ 50-50 चांस ऑफ ए बॉय और गर्ल, कि मतलब 50% चांसेस है कि गर्ल बेबी भी हो सकता है, 50% चांसेस जो है वो बॉय बेबी भी हो सकता है। सेकेंड इसका है कि द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर, जो बेबी का, जो चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे, बिकॉज ही प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स, क्योंकि उनके पास डिफरेंट टाइप के गेमीट्स होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट तो फादर के पास है ना, तो वो जो फ्यूज़ होगा मदर के पास तो सेम है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, फादर पे डिपेंड कर रहा है। अब इस फिगर के थ्रू हम देख लेते हैं। इस फिगर में देखो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में फीमेल एक्स एक्स गिमिट, ठीक है, और मेल में एक्स वाई गिमिट। ठीक है, अब यहाँ फिगर से आप प्रॉपरली समझ पाओगे कि जब एक्स गैमेट यहाँ से एक्स गैमेट से क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्स एक्स। ठीक है, आप यहाँ से देखो, ये स्क्वायर में है और ये सर्कल में है, तो एक स्क्वायर एक सर्कल दोनों का जो एक्स एक्स क्रॉस हुआ है, तो ये बन गया फीमेल चाइल्ड। दोबारा अगर हम देखें इस सर्कल को, ठीक है, मीन्स एक्स गैमेट को इस से क्रॉस किया वाई गैमेट से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इस एक्स गैमेट को अगर हम वाई गैमेट से क्रॉस करेंगे तो क्या आ गया, एक्स वाई, मेल हो गया चाइल्ड। अब अगर हम दोबारा देखें, इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस जो है इस एक्स के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, फीमेल चाइल्ड। ठीक है, अब यही एक्स जो होगा दूसरे वाई के साथ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक्स वाई। इट मीन्स अब यहाँ पे आप प्रॉपर देख पाओ कि ये दो क्या हो गए, गर्ल चाइल्ड, और दो क्या हो गया, मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि बॉय बेबी और गर्ल बेबी, तो हम इसमें देख सकते हैं 50-50 चांसेस जो हैं गर्ल बेबी के और 50% चांसेस किसके हैं, बॉय बेबी के, डिपेंड ऑन मेल। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो हेरिडिटी हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा बचा इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो है मेल के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास कौन सा होता है। ठीक है।